Hello students. So today we will discuss about the Blue Rebellion and after. Blue Rebellion is Indigo Rebellion, revolt. So in March 1859, thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. ठीक है, 1859 में बंगाल में बहुत से रियोट्स ने जो है इंडिगो उगाने से मना कर दिया. एज द रेबेलियन स्प्रेड, रियोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज. तो लोगों ने क्या किया, जो जो रेबेलियन बढ़ा, लोगों ने विद्रोह किया, तो रियोट ने जो है रेंट देने से मना कर दिया प्लांटर्स को. इंडिगो फैक्ट्रीज में अटैक कर दिया अपने हथियारों से, भालों से, धनुष बाण से. एंड वुमेन टर्न अप टू फाइट विथ पॉट्स, और महिलाओं ने दे यूज्ड पॉट फॉर देयर फाइटिंग, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स. तो वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट विथ किचन इम्प्लीमेंट्स, टूल्स. दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉटेड, और जो प्लांटर्स के वहाँ काम कर रहा था उनको सोशली बाइकआउट कर दिया जा रहा था, यानी कि उनके साथ कोई भी रिलेशंस नहीं बनाई जा रही थी. एंड द गोमास्ताज, पेड सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, बट वॉज इंडियन, भारतीय होते थे लेकिन ब्रिटिशर्स के पेड सर्वेंट होते थे. गोमास्ताज एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, गोमास्ताज को पीटा गया. रियोट्स swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters लाठियार्स. तो उन्होंने अब जो रियोट थे उन्होंने कसम खाई कि अब वो उनसे एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो प्लांटर्स. द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स. और लाठीवाल्स क्या होते थे, जो प्लांटर्स मैस्कुलर पर्सनस को अपने वहाँ पे जो है पैसे वसूलने के लिए या लगान या टैक्सेस वसूलने के लिए यूज करते थे. वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंडिगो पीजेंट्स ने क्यों ये डिसाइड किया कि वे अब ज़्यादा समय तक शांत नहीं रह सकते हैं. व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल, और किस चीज़ के कारण पावर मिली कि वो विद्रोह करें. क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव, क्योंकि ये सिस्टम जो था इंडिगो सिस्टम वॉज ऑप्रेसिव, प्रेशराइजिंग. बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन. और जो ऑप्रेस होते, जिनका प्रेशराइज हो जाता, वो कभी भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन. दे डू सो ओनली एट टाइम्स. इन 1859 द इंडिगो रियोट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार. जब 1859 में इंडिगो रियोट्स ने महसूस किया कि उनका सपोर्ट लोकल जमींदार कर रहे हैं, विलेज हेडमेंट्स कर रहे हैं प्लांटर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट में. आफ्टर दैट दे गॉट द डेयर. इन मैनी विलेजेज हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स. तो बहुत से गांव में जहाँ हेडमैन को फोर्स किया गया था कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, उसने गांव के लोग को मोबिलाइज किया, उकसाया, एंड फॉट पिच्ड बैटल विद द लाठियाल्स. उकसाया कि वो लाठियाल्स के साथ लड़ाई करें. इन अदर प्लेसेज इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेज अर्गिंग द रियोट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स. और बहुत से गाँव में क्या हुआ कि जमींदार खुद ही गाँव गए और उन्होंने लोगों को, रियोट्स को जो है भड़काना शुरू किया प्लांटर्स के अगेंस्ट. दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स. इसका कारण क्या था कि ये जमींदार प्लांटर्स की इंक्रीजिंग पावर से खुश नहीं थे. एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज. और इस बात से क्रोधित थे कि प्लांटर द्वारा उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि उनको ज़मीन को ज़्यादा समय के लिए किराए पे दिया जाए. The indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. और इंडिगो peasants को ये उम्मीद थी, वो इमेजिन कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेगी. आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857
The British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. So 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी कॉशियस हो गई थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जो है रिवोल्ट अब हो. सो व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ simmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. तो जब ये इंडिगो रेबेलियन के बारे में पता चला, मतलब न्यूज स्प्रेड ऑफ सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में ये पता चला कि जो है इंडिगो पेजेंट्स ने जो है प्लांटर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, तो लेफ्टिनेंट जनरल ने जो है विंटर में 1859 के विंटर में उन एरिया का विजिट किया जहाँ पर पेजेंट्स ने जो है प्लांटर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था. द रायट्स सॉ द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट. उनकी दुख के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए जो उन्होंने ये टूर किया था. व्हेन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट एस्ले एडन issued a notice stating that they should not be compelled to accept indigo contracts. अब जो है बरसात में जो है मैजिस्ट्रेट एस्ले एडम ने एक घोषणा पत्र इशू किया, एक नोटिस इशू किया जिसमें कहा गया कि जो है अब रियोर्स को जो है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता. अगर चाहते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, नहीं तो नहीं. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. जब ये शब्द क्वीन विक्टोरिया के पास गए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं. ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन. ईडन एक्सप्लोसिव सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन. उनके एक्शन को वो चाह रहे थे कि रिवोल्ट को दबाया जाए, लेकिन उनके एक्शन को ये समझा जाता कि वो उनको भड़का रहे हैं. एज द रेबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट. जैसे रेबेलियन फैला, जो कलकत्ता के बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए. दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रियोर्स. उन्होंने वहाँ जा कर के रियोर्स की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा. द टाइरनी ऑफ प्लांटर्स के द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया उसके बारे में लिखा. एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और इंडिगो सिस्टम की बुराइयों के बारे में लिखा. वरीड बाय द रेबेलियन, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम एजोर एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन. तो जब वरीड बाय द रेबेलियन, जब इस रिवोल्ट से जो है चिंतित हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री को बुलाया जिससे कि प्लांटर्स को पीजेंट्स के अटैक से बचा सके. और उसके बाद इंडिगो कमीशन उन्होंने सेटअप किया जो ये खोजबीन करे कि जो इंडिगो प्रोडक्शन कितना अच्छा है कितना बुरा है. द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी. इसमें कमीशन ने प्लांटर्स को ही दोषी माना एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोर्सिव मेथड. उनका जो हार्ड मेथड उन्होंने यूज किया था, दे यूज विद इंडिगो कल्टिवेटर्स. इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोर्स. इसने डिक्लेयर किया कि रियोर्स के लिए इंडिगो प्रोडक्शन बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था. द कमीशन आस्क्ड द रियोर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर. तो इस कमीशन ने जो रियोर्स है उनको ये कहा कि जो उनका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ले और भविष्य में वो बिल्कुल भी इंडिगो ना हो पाए. आप आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल. इस रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में ख़त्म हो गया. बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. लेकिन प्लांटर्स ने क्या किया, वो बिहार में शिफ्ट हो गए. विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century देयर बिजनेस वॉज सीवरली अफेक्टेड. लेकिन जब 19th century में सिंथेटिक डाइज की जो है कलर की जो है डिस्कवरी हुई, उनका बिजनेस बुरी तरह चौपट हो गया. बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. ये फिर भी वो प्रोडक्शन को बढ़ा रही थी. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him
to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में 1915 में आए, उसके बाद बिहार के एक किसान ने उनको बिहार में स्पेशली चंपारण में आमंत्रित किया और किसानों की इंडिगो कल्टीवेटर्स की स्थिति के बारे में जानने के लिए वहाँ इनवाइट किया. प्लाइट मीन कंडीशन, स्थिति. महात्मा गांधी विजिटेड इन 1917 और 1917 में गांधी जी ने वहाँ पे विजिट किया, वहाँ गए. मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर. इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया और उन प्लांटर्स को इंडिगो प्लांटेशन ख़त्म करने के लिए कहा. क्यों? क्योंकि इंडिगो प्लांट करने के बाद जो सॉइल होती थी उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी और किसान उसके बाद उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं उगा सकते. दैट्स वाई गांधी जी सपोर्टेड द फार्मर्स. So beta, this is the last topic of this chapter. So thank you. Tomorrow we will discuss about the question answer of this chapter. Till then, thanks.